शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बेहद आपत्तिजनक बयान सामने आया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सीता हरण के समय रावण ने पहने थे भगवा वस्त्र, यानी वो कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से करते हुए सुनाई दे रहे हैं। आपत्तिजनक बयान है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस कब सुधरने का नाम लेगी। भगवान राम को लेकर के बयान देते हैं, हिंदुत्व को लेकर के बयान देते हैं, और आज तो एक कदम आगे बढ़ गए नाना पटोले, जो अब भगवा को लेकर के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है उनके वस्त्रों को लेकर, भगवा रंग को लेकर के वो कह रहे हैं कि सीता हरण के समय रावण ने भी भगवा पहना था। यानी आप ये सोचिए कांग्रेस की सोच क्या हो चुकी है, कांग्रेस की विचारधारा क्या हो चुकी है। भगवा को लेकर के, अब रंग को लेकर के भी किस तरह से आपत्तिजनक बयान दिया जा रहा है। सीधे सीधे साधु संतों का भी अपमान है। भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। गलत नीतियों को समर्थन करना भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है, और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, यह हमारा कहना है। फिर सामने आई सनातन के प्रति कांग्रेस की नफरत। योगी का सियासी विरोध, भगवा कपड़ों को किया बदनाम। नाना पटोले ने भगवा पहनने वालों की रावण से तुलना की। कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अपनी सियासत चमकाने के लिए भगवा कपड़े पहनने वालों की तुलना रावण से कर दी। इन जनाब का नाम नाना पटोले है और यही नाना महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिसके सरकार के दौरान ही पालघर जैसा दर्दनाक हादसा हुआ था। पटोले ने अपनी पार्टी के सनातन विरोधी चेहरे को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। नाना पटोले ने भगवा कपड़ों के खिलाफ नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। पटोले ने कहा कि भगवा वस्त्र धारण करने वालों की तुलना रावण से की है। भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। गलत नीतियों को समर्थन करना भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है, और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, यह हमारा कहना है। अब आपको कांग्रेस की नफरत वाली सियासत की पूरी खबर बताते हैं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी की रैलियों में उमड़ती भीड़ ने कांग्रेस नेताओं के रातों की नींद उड़ा रखी है। इसलिए महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता योगी के खिलाफ जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। लेकिन नाना पटोले योगी का विरोध करते करते सनातन के विरोध पर उतर आए। नागपुर में पटोले ने योगी के भगवा कपड़ों पर निशाना साधा। पटोले ने कहा कि सीता हरण के समय रावण ने भी भगवा वस्त्र पहने हुए थे। भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं तो सीता जी को चोरने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। गलत नीतियों को समर्थन करना भगवाधारी कपड़ा पहन के, यही गलत है, और भगवा विचारधारा का अपमान किया जा रहा है, यह हमारा कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में ही पालघर में हिंदू साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनके कपड़ों के आधार पर ही भीड़ ने निशाना साधा था। अब एक बार फिर नाना पटोले ने भगवा के प्रति अपनी नफरत जाहिर कर सनातन के अपमान की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भगवा वस्त्र और भगवा रंग से सनातन का अपमान करने का प्रयास तो किया ही है, लेकिन इसके बाद साधु संतों का क्या कहना है, उनमें कितनी नाराजगी है, वो आपको सुनवाते हैं। कभी राम को रावण बताते हैं तो कभी रावण को राम बताते हैं, और कभी जब मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो हलफनामा दायर कर कह देते हैं कि राम तो वे ही नहीं थे, पर रावण इनको बखूब याद है। अब हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज को यह रावण बता रहे हैं, जो रावण परिवार से हैं, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिनकी टीम है, और जो राम को हराना चाहते हैं। इनकी वही दशा होनी है जो राम जी के काल में रावण का हुआ था।